नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में ना विवाद ना हो ये कैसे हो सकता है। थोड़ा बहुत शांति क्या होती है, माहौल बदल जाता है और माहौल विवाद, बयान और अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर बन जाता है। कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर जिस तरीके की बातें हुई थी, जिस तरीके से दोनों लोगों को बीच विवाद हुआ था, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह का नाम लेकर भी बात कर रहे हैं ताकि उनका गाना नहीं बज रहा है, गाना नहीं चल रहा है। तो पवन सिंह भी तो बाज नहीं आते हैं खेसारी लाल यादव पर बोलने का। खेसारी लाल यादव को लेकर पवन सिंह भी बोल देते हैं। हालांकि जो भी है वो उनका पर्सनल मुद्दा है। एक अपने पर्सनल तौर पर आए दिन जवाब देते हैं, एक दूसरे की बातों को कटाक्ष करते हैं और तमाम चीज़ें जो है वो कहते नजर आते हैं। लेकिन इस कड़ी में अब जो है प्रदीप पांडे चिंटू, इस शख्स और खेसारी लाल यादव के बीच का जो मामला था ना, वो शांत था, काफ़ी दिनों से शांत था। मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से मतलब 1 साल से तो ज़्यादा ही हो गया, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने खबर किया तो मुझे इतना अंदाज़ा लग रहा है कि इतना दिन पहले हुआ था। इन लोगों के बीच में काफ़ी विवाद हुआ था कि जब काजल राघवानी गई थी खेसारी लाल यादव को छोड़ के, खेसारी यादव के साथ छोड़ के, तो चिंटू पांडे के साथ काम करने लगी थी और एक अवार्ड शो था, ग्रीन सिनेमा अवार्ड था आई थिंक। तो उस समय जब खेसारी लाल यादव को लेकर बातें पूछी गई तो काजल राघवानी चिंटू पांडे के साथ थी और वो माइक छोड़ के चले गए, बताया नहीं। तो उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था, काफ़ी बातें हुई थी, तमाम चीज़ें हुई थी, खेसारी लाल यादव ने प्रतिक्रिया दिया था। लेकिन अब पता नहीं, अब खेसारी लाल यादव का नाम लेकर कोई चर्चा में आना चाह रहा है। क्या वजह है, क्यों आना पड़ा है, क्या ज़रूरत थी भाई इसको? जब आप काम कर रहे हो, आपकी चीज़ें हो रही है बेहतर, देन आप किसी के बारे में क्यों कुछ बोलना है? और वो पहले सारी चीज़ें बोल चुके हैं, वो तो बार बार रिपीटेटिव उसको क्यों बोलना है? चिंटू पांडे ने एक बयान दे दिया है और उसने कहा है कि भैया खेसारी लाल यादव जो है ना, आज बंद कर दें कंट्रोवर्सी करना। आज अगर वो बंद कर देंगे तो वो एकदम बंद हो जाएंगे, यानी कि वो नहीं बजेंगे। वो लाइव आकर रोना गाना ना करें तो वो नहीं बजेंगे। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब ये है कि भैया चिंटू पांडे को, जो आजकल कोई पूछ नहीं रहा है, कोई न्यूज़ वाला एक न्यूज़ नहीं डाल रहा है, शायद खेसारी लाल यादव पर बोलकर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चिंटू पांडे ने जिस तरीके से कहा है कि भाई आज बंद कर दें कंट्रोवर्सी करना तो बंद हो जाएंगे, बजना बंद हो जाएगा, लाइव आकर रोना गाना बंद कर दें तो उनके सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। और उसने एक और बात कही है कि साड़ी पहन के, कहते हैं कि हमको हीरोइन की ज़रूरत नहीं है तो साड़ी पहन के नाचिए, और साड़ी पहन के तो नाच भी करते हैं। तो ये साड़ी वाला बयान आखिरकार क्यों देना पड़ा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो बाप के बाद बेटे के बाद बाप का, यानी कि जो प्रदीप पांडे चिंटू के पिताश्री हैं, गवनई स्टार कह रहे हैं खेसारी लाल यादव को। तो ये सारी चीज़ें आखिरकार क्यों हो रही है, इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों कंट्रोवर्सी में एक बार फिर से लाने की कोशिश की गई है? और जिस तरीके से चिंटू पांडे खेसारी लाल यादव के द्वारा कहाँ टिकता है किसी भी मामले में, चाहे वो किसी भी मामले में आप कंपेयर करें तो कहीं भी चिंटू पांडे नज़र नहीं आता है। और उसके पिताजी यानी कि डायरेक्टर हैं, तो ऑब्वियसली एक परिवारवाद जो है वो जुड़ जाता है। खेसारी लाल यादव लेकर इसकी बातें भी बोलते हैं और उसको लेकर ये भड़का हुआ है। तो अब क्या कहिएगा, अब आखिरकार मंशा क्या है इसके पीछे की, मैं तो इस पर नहीं जानता हूँ। लेकिन आखिरकार जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इससे क्या सच में खेसारी लाल यादव इस तरीके की चीज़ें कर दें तो बंद हो जाएंगे? इस पर अपनी राय बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल यानी कि भोजपुरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।